नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं। इम्यूनो हमारा हो गया इम्यून सिस्टम और ग्लोबुलिन हो गया एक प्रोटीन। इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन होती है उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आल्सो नोन एज एंटीबॉडी, हम इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी भी कहते हैं। एंटीबॉडी भी कहते हैं। आर ग्लाइकोप्रोटीन, यह किसके होते हैं, यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। मोलिकुल प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। यह ग्लाइकोप्रोटीन के मोलिकुल होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं प्लाज्मा सेल से। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं फाइव टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स यानी एक ट्रिक भी बनाई है जिससे हम इनको याद रख सकते हैं। गम दे, जो हमारी गम दे का मतलब कोई भी चीज़ जो जिससे हमको गम मिलता है, यानी गम देने वाली कोई चीज़ होती है उसको हम गम दे बोलते हैं। जैसे गम दे, इसमें हमारा IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, एक एक के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा यानी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA। अबाउट 10 से 15% है, कितना होता है, हमारी एंटीबॉडी जो होती हैं उनका 10 से 15% होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, यह एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनका 10 से 15% होता है। इट मेनली फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें मेनली पाया जाता है। उसके अलावा भी स्वीट टीयर और सलाइवा यानी पसीना जो होता है उसमें भी पाया जाता है। आंसू जो होते हैं उसमें भी पाया जाता है, और जो लार होती है उसमें भी हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है उसको वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA को हम ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसको हम गामा या इम्यूनोग्लोबुलिन G के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा और इम्यूनोग्लोबुलिन G, यह क्या होता है कि स्मॉलेस्ट, यह सबसे छोटा होता है। साइज में अगर हम देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgG होता है सबसे छोटा होता है, बट मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन होता है। कॉमन एंटीबॉडी होती है, सबसे कॉमन एंटीबॉडी होती है। और नंबर में बात करें तो यह 75 से 80% लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, लार्जेस्ट इन नंबर। और साइज की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन G is the only class of antibody to cross the placenta of mother to fetus। यह इम्यूनोग्लोबुलिन G जो होती है, यह केवल यही एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में पाई जाती है, पहुंचती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन G IgG जो होती है वह प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। इट इंडिकेट क्रोनिक इन्फेक्शन, यह किसको इंडिकेट करती है, क्रोनिक इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करती है। क्यों करती, कैसे करती है, बिकॉज इट लेटर अपीयर इनटू द सीरम आफ्टर एन इन्फेक्शन। यह इन्फेक्शन के बाद, इन्फेक्शन के काफ़ी बाद में
सीरम में पाई जाती है, इसलिए इसको क्रोनिक इन्फेक्शन का इंडिकेटर भी मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एम। आईजी जो एम होता है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू भी बोलते हैं। यह 5 से 10% ऑफ ऑल एंटीबॉडी, यह कितना होता है 5 से 10% ऑफ ऑल एंटीबॉडी। साइज की बात करें तो यह सबसे लार्जेस्ट इन साइज होता है, साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन साइज। इट इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन, जो आईजीजी था वह क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता था, और आईजीएम जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। बिकॉज इट सीक्रेटेड बाई फर्स्ट प्लाज्मा सेल आफ्टर एन इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है वो इम्यूनोग्लोबिन एम होती है। इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन होती है। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन आईजीई, इसको हम आईजीई बोलते हैं। एंटीबॉडी आर फाउंड इन द स्किन, लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं और स्किन जो त्वचा होती है और एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर ये एंटीबॉडी ई पाई जाती हैं। इट इन्वॉल्व इनटू एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसमें इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होती है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विच इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो आईजीई इन्वॉल्व इन द हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, कई बार जो एमसीक्यू आते हैं उनमें पूछा भी जाता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है जो हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इसको हम आईजीडी बोलते हैं। इट सीक्रेट इनटू वेरी लेस अमाउंट, यह बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है, और इसका जो काम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये किसको डिफरेंशिएट करती है, बी लिम्फोसाइट को डिफरेंस करती है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ध्यान रखने की जरूरत है, ग्लाइकोप्रोटीन। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। एक्यूट इन्फेक्शन को कौन सा इंडिकेट करता है, एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है इम्यूनोग्लोबिन एम। लार्जेस्ट इन साइज कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, लार्जेस्ट इन साइज इम्यूनोग्लोबिन एम, ये भी लार्जेस्ट इन साइज होता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, आईजीजी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, आईजीई। और क्रोनिक इन्फेक्शन को कौन सा इम्यूनोग्लोबिन इंडिकेट करता है, आईजीजी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होता है इम्यूनोग्लोबिन, ये भी आईजीजी होता है। और नंबर की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट इन नंबर होता है। और नेक्स्ट है लार्जेस्ट इन नंबर, ये भी हमारा आईजीजी हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, इम्यूनोग्लोबिन जो डी होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट का काम करता है। तो आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।